हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4। जैसा कि आप देख रहे हैं 8.4 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए सेक ए तथा टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चार सूत्र बता देना चाहता हूँ, क्योंकि उस सूत्र के बिना ये 8.4 आपका अधूरा है। जब तक आप वो तीन चार सूत्र को याद नहीं कर लेते हैं तब तक आपको 8.4 आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए आइए सबसे पहले हम सूत्र की बात कर लेते हैं कि इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए किन किन सूत्रों की आवश्यकता होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूत्र की ओर। तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि साइन ए बराबर जो होता है 1/, कोसेक ए होता है। दूसरा है आपका सेक ए बराबर होता है 1/, कॉस ए। तीसरा आ जाता है आपका और टेन ए। तो टेन ए बराबर हो जाता है 1/, कॉट ए। और इसी तरह इसका उल्टा है, कोसेक ए की बात करें तो 1/, साइन ए, और कॉस ए की बात करें तो 1/, सेक ए, और कॉट ए की बात करें तो 1/, टेन ए। तो ये इसका एक दूसरे का क्या होता है, ये उल्टा होता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। दूसरे सूत्र की बात करें तो ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। उसके बाद ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद तीसरा सूत्र की बात करें तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है। आपको अगर कभी टेन स्क्वायर की जरूरत पड़े तो इसको इधर करके आप टेन स्क्वायर ए भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इतना सूत्र आपको याद रखना है आपका एक्सरसाइज 8.4 बनाने के लिए। और एक दो सूत्र है तो टेन ए को आप साइन ए बट्टे कॉस ए भी लिख सकते हैं, और कॉट ए को आप कॉस ए बट्टे साइन ए भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 8.4 बनाने के लिए इन्हीं सूत्रों का आपकी आवश्यकता होगी। इन सूत्र को लेते हुए ही आप एक्सरसाइज 8.4 बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। साइन ए बराबर 1/, कोसेक ए। साइन ए का उल्टा कोसेक ए। अगर कोसेक की बात करें तो 1/, साइन ए हो जाएगा। कॉस ए तो 1/, सेक ए। टेन ए तो 1/, कॉट ए। और टेन है तो साइन ए बटे कॉस ए। तो चलिए एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन 8.4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न की ओर कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए तथा टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो साइन ए सेक ए तथा टेन ए को कॉट ए बनाना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो आइए इसको इजी मेथड में कैसे बनाएं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला है साइन ए। तो साइन ए को हम 1/, कोसेक ए लिख सकते हैं। उसके बाद 1/, कोसेक ए को आप अंडर रूट करके कोसेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट खत्म होगा तो ये स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो 1/, कोसेक ए बच जाएगा। उसके बाद अगला टर्म आप क्या कीजिएगा, 1/, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। इससे पहले सूत्र वाला में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, कॉट के ही पदों में व्यक्त करना है, तो कॉट के पदों में व्यक्त हो गया। ये आपका आंसर यही हो गया एक। तो अगला है सेक ए। सेक ए को भी क्या करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर ए पे अंडर रूट चढ़ा देते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर ए में अंडर रूट लगा देंगे तो क्या होगा, रूट खत्म करेंगे तो स्क्वायर भी खत्म होगा, तो सेक ए मिल जाएगा। तो सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। तो अब चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं। तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को 1/, कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों कॉट में कर रहे हैं, क्योंकि हमको कॉट के ही टर्म में लाना है। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसको एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। तो अंडर रूट ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/,
कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से आपका कॉट के टर्म में आ गया। इसको अगर चाहें तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, रूट यहाँ लगा के कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टे कॉट ए कर सकते हैं। इसका रूट हटा दिया तो कॉट ए। इस तरह से कॉट के टर्म में आ गया। इसी में अगला है, इसमें अगला और है टेन ए। टेन ए को भी क्या करना है, कॉट के टर्म में लाना है। तो ये तो सिंपल है, टेन ए को 1 बटे सीधा आप कॉट ए ले आइए, 1 बटे कॉट। इस तरह से आपका पूरा टर्म आ गया। तो इस तरह से एक नंबर आपका समाप्त हुआ। तो चलिए अगले नंबर 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर। कौन ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। कौन ए के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सबको सेक ए के पद में लाना है। तो चलिए इसको भी इजी मेथड में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साइन ए है, साइन ए को ही बदल देते हैं। किसके टर्म में करना है, सेक ए के टर्म में लाना है। तो साइन ए को देखिए तो हम साइन ए बट्टे कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं। साइन ए बटे कॉस ए क्या होगा, तो ये कॉस कॉस खत्म होगा तो साइन बचेगा, इसको लिख सकते हैं। तो साइन ए बटे कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए। टेन ए इंटू ये कॉस ए। तो टेन ए को हम अंडर रूट टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये कॉस ए को 1 बट्टे सेक ए लिख सकते हैं। अब टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये 1 बट्टे इंटू में 1 बट्टे सेक ए का सेक ए, क्योंकि सेक के ही टर्म में हमको इसको लाना है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक ए। इस तरह से सेक के टर्म में आ गया। तो चलिए अब कॉस को बदलते हैं। दूसरा है कॉस, क्योंकि सबको बदलना है, जितना भी है सबको सेक ए के टर्म में बदलना है। तो कॉस ए बराबर 1 बट्टे सेक ए होता है। ये तो डायरेक्ट इसका सूत्र ही होता है, कॉस ए बराबर 1 बटे सेक ए। तो चलिए साइन ए कॉस ए हो गया। अब टेन ए को बदलते हैं। तो तीसरा है टेन ए। तो टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अंडर रूट टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी में तो लाना है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में लाना है, सेक के टर्म में लाना है। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। तो कॉट को बदलते हैं, कॉट ए। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेन ए, 1 बाय टेन ए लिख सकते हैं। उसके बाद 1 बटे टेन ए को तो 1 बटे अंडर रूट टेन स्क्वायर ए, वही टर्म में करना है, 1 बटे टेन स्क्वायर ए। उसके बाद आगे ये करेंगे तो 1 बट्टे में टेन स्क्वायर ए को क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से यही आपका आंसर हो गया। तो टेन ए कॉट ए। अब क्या बचा, कोसेक ए। तो चलिए जल्दी से कोसेक ए को भी सॉल्व कर लेते हैं। कोसेक ए, कोसेक ए। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे साइन ए लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बटे साइन ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए होता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन ए को तो 1 बट्टे साइन ए इंटू कॉस ए बट्टे कॉस ए लिख सकते हैं। कॉस ए बटे कॉस ए, क्योंकि कॉस ए खत्म होगा तो क्या बचेगा, साइन ए। अब देखिए कॉस ए बटे साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए। और बट्टे में नीचे में क्या बचा, तो कॉस ए। अब कॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेन ए लिख सकते हैं। कॉट ए को 1 बाय टेन, और बट्टा करेंगे तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक ए लिख सकते हैं। इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 बाय टेन ए इंटू सेक ए बट्टे टेन ए हो जाएगा। अब इससे आगे बढ़ाएंगे तो सेक ए का सेक ए, और सेक ए का सेक ए हो जाएगा। उसके बाद सेक ए अंडर रूट टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सेक ए को 1 बाय टेन ए होगा, सेक ए बटे ये 1 हो जाएगा, सेक ए बटे 1। तो अंडर रूट टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसके बाद ये सेक ए का सेक ए। अब अंडर रूट टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से दोनों टर्म मेरा
सेक के टर्म में आ गया। तो इसी तरह आपका क्या कर रहा था कि सेक के टर्म में लाना है। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 1 और 2 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में 3 4 देखेंगे। तो इससे पहले अगर आप एक्सरसाइज 8.2 8.3 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए A1 स्टार क्लासेस। धन्यवाद।